हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स का पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। आज का अपना टॉपिक है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, समूह समाकारिता। समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म कैसे कहते हैं? मान लीजिए कि आपके पास में दो ग्रुप्स G स्टार एंड G डैश कंपोजिट दो ग्रुप्स हैं जिनमें बाइनरी ऑपरेशंस क्रमशः हैं स्टार एंड कंपोजिट द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो ये फंक्शन f G से G डैश में होमोमॉर्फिज्म कहलाता है यदि f a स्टार b इज इक्वल टू एफ ए कंपोजिट एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू G। यदि हम देखें कि f G से G डैश पर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपकी जो कंपोजिट ऑफ इमेजेस है, यानी कि संयुक्त फलन इमेजेस का किसके बराबर है? इमेज ऑफ कंपोजिट, संयुक्त फलन की प्रतिबिंब के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि आपका f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू एफ ए कंपोजिट एफ बी, यानी कि आपका जो ऑपरेशंस हैं वो प्रिजर्व हो रहे हैं कि जब हमने a स्टार b लिया उसकी इमेज निकाली, वो किसके बराबर है? एफ ए और एफ बी के कंपोजिट के बराबर। सो दिस इज नोन एज अ होमोमॉर्फिज्म। यदि एफ इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि आपकी इमेजेस जो है फंक्शन की प्रिजर्व होती है, इमेज ऑफ कंपोजिट इज इक्वल टू कंपोजिट ऑफ इमेजेस, देन आपका फंक्शन कहलाता है होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता। अब टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात करें हम तो अलग अलग तरह की फंक्शंस की डिपेंड करने पर हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंडोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म या अंतरकारिता। एंडोमॉर्फिज्म या अंतरकारिता क्या है? यदि आपकी जो होमोमॉर्फिज्म है समाकारिता है जी स्टार से जी स्टार पर ही डिफाइन हो तो वो कहलाता है एंडोमॉर्फिज्म या अंतरकारिता। यानी कि जो आपका जी से जी डैश पर फलन आप ले रहे थे समाकारिता में, वो आपका जी और जी डैश सेम ग्रुप है। यानी कि इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम g ऑन टू g इटसेल्फ, जहाँ पे वह आपका जो ऑपरेशन है वो प्रिजर्व हो रहा है, प्रतिरक्षित होता है आपका ऑपरेशन स्टार, तो हम कहते हैं एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। तो आपका अगर G से G पर होमोमॉर्फिज्म है तो इसको हम नाम देंगे एंडोमॉर्फिज्म या अंतरकारिता। इसके बाद हम बात करते हैं मोनोमॉर्फिज्म, एकैकी समाकारिता। जैसा कि नाम से क्लियर है, मोनोमॉर्फिज्म या एकैकी समाकारिता क्या होगी? इफ द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश इज 1 1, एकैकी फलन है अगर आपका G से G डैश पर, तो आपका F जो है वो होमोमॉर्फिज्म जो है वो कहलाएगी मोनोमॉर्फिज्म या एकैकी समाकारिता। फिर हम बात करें एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म क्या है कि इफ द होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम G टू G डैश इज ऑन टू देन इट इज कॉल्ड एन एपीमॉर्फिज्म। यानी कि आपका जो होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता हम F ले रहे हैं G से G डैश पर, वो समाकारिता एक आच्छादक फलन है, तो हमारा होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता कहलाती है एपीमॉर्फिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता। आइसोमॉर्फिज्म या तुल्यकारिता सबसे इंपॉर्टेंट है कि होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम G टू G डैश इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म इफ F इज 1 1 एंड ऑन टू। यानी कि एक समाकारिता F G से G डैश पर तुल्यकारिता कहलाती है यदि आपका जो फंक्शन F यहाँ पर है वो एकैकी और आच्छादक है। इफ F इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम G टू G डैश देन F इज सेड टू बी ए आइसोमॉर्फिज्म, तब F को हम कहते हैं तुल्यकारिता। यानी कि अगर F फंक्शन G से G डैश पर डिफाइन किया हुआ कोई फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, तुल्यकारिता कब होगा? जब F इज 1 1। F 1 1 का मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू G। F इज ऑन टू F आच्छादक है, यानी कि एफ G इज इक्वल टू G डैश, जो आपकी ये है कि सेकंड सेट का एलिमेंट कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। द सेट ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू द सेट ऑफ आपका ये रेंज और कोडोमेन बराबर है एफ जी इज इक्वल टू G डैश।
और F इज अ होमोमॉर्फिज्म, दैट इज आपके ये जो आपके ऑपरेशंस हैं वो प्रिजर्व हो रहे हैं। एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए कंपोजिट एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। तो अगर आपका एफ जी से जी डैश पर इस तरह का फलन है जो 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, तो उसे हम कहते हैं एक आइसोमॉर्फिज्म या तुल्य कार्यता। अब बात करें आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की। आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होगा? यदि आपका फंक्शन एफ एक ग्रुप जी से जी डैश पर डिफाइन किया हुआ आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम कहते हैं कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अब ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? स्वकार्यता। ऑटोमॉर्फिज्म या स्वकार्यता से तात्पर्य है इफ द आइसोमॉर्फिज्म इज डिफाइंड फ्रॉम द ग्रुप जी टू जी इटसेल्फ देन इट इज नोन एज ऑटोमॉर्फिज्म। हिंदी में जैसे है स्वकार्यता, स्वयं पर डिफाइन किया हुआ, आइसोमॉर्फिज्म जो है उसे हम कहेंगे स्वकार्यता। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें है आपकी कर्नेल, समकार्यता की अष्टी, कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है या अष्टी क्या होती है होमोमॉर्फिज्म की? तो एफ यदि आपकी कोई होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम अ ग्रुप जी टू जी डैश, देन द सबसेट के ऑफ जी, जो जी है, जी आपका पहला जो आपका इस फंक्शन में ग्रुप है जहाँ से फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है, इसका एक हमने सब उप समुच्चय लिया के, where K is the set of elements X such that X belongs to G and Fx is equal to E dash, where E dash is the identity in G dash. This is known as the kernel of F. यानी कि किसी भी होमोमॉर्फिज्म की कर्नेल या समकार्यता की अष्टी क्या है? यदि F G से G डैश पर जो है होमोमॉर्फिज्म है, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी के वे सभी अवयव एक्स का सेट जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, यानी जो कि आइडेंटिटी ऑफ द सेकंड सेट पर मैप्ड हो, तो हम उसको कहेंगे कर्नेल ऑफ एफ। यानी कर्नेल या अष्टी जो है एफ की क्या है? जी से, यदि एफ जी से जी डैश पर डिफाइन किया हुआ होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ का कर्नेल या अष्टी क्या होगी? जी के वे सभी अवयव जो कि सेकंड ग्रुप जी डैश के आइडेंटिटी पर मैप्ड हों, जिनके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश है, वो आपका सेट कहलाता है। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इज नोन एज द कर्नेल या अष्टी। The set of all elements of G which are mapped onto the identity of the second group, वो आपका कर्नेल कहलाएगा। कर्नेल को हम जनरली K से डिनोट करते हैं। यदि F, हम एग्जांपल ले सकते हैं, F आपका C0 से R0 पर डिफाइन किया हुआ फंक्शन है, यानी कि C0 नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पर डिफाइन किया फंक्शन है, तो हम जानते हैं सच एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ज़ीरो। सभी कॉम्प्लेक्स नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यदि फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, तो ये आपका जो फंक्शन है C0 टू R0, ये आपका होमोमॉर्फिज्म होता है। क्यों होमोमॉर्फिज्म होता है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑपरेशंस प्रिजर्व हो रहे हैं। एफ x1 x2 लें तो एफ x1 x2 बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस x1 डॉट x2। मॉड्यूलस x1 डॉट x2 हम जानते हैं इज इक्वल टू मॉड्यूलस x1 डॉट मॉड्यूलस x2। मॉड्यूलस x1 f(x1) है, डॉट मॉड्यूलस x2 f(x2) है, यानी कि f(x1) डॉट x2 इज इक्वल टू f(x1) डॉट f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू C0 एंड देयरफॉर दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहली कि इफ़ ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटीज ऑफ द ग्रुप्स जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली, देन फॉर अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G dash, F E is equal to E dash,
and f of A inverse is equal to FA inverse for all A belonging to G। यानी कि यदि f कोई होमोमॉर्फिज्म है G से G डैश पर और E और E डैश G और G डैश की आइडेंटिटीज तत्समक अवयव हैं, तो एफ ई इज इक्वल टू ई डैश यानी कि आपका पहले ग्रुप की आइडेंटिटी सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी पर मैप्ड होती है और एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ एफ ए। आपका ए इनवर्स का इमेज क्या होगी? इनवर्स ऑफ एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। तो प्रूव करें पहला पॉइंट कि एफ ए इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। सिंस ई इज द आइडेंटिटी इन जी, जी में तत्समक अवयव है ये, तो यदि हमने स्टार और कंपोजिट एक्सक्यूज मी दो बाइनरी ऑपरेशंस लिए जी और जी डैश में, देन फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी हम जानते हैं ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए विल बी इक्वल टू ई ऑपरेशन ए, क्योंकि अगर जी का एलिमेंट है और ई इसकी आइडेंटिटी है तत्समक अवयव है, तो ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए और दोनों ए के बराबर हैं। तब एफ ए ऑपरेशन ई विल बी इक्वल टू एफ ए विल बी इक्वल टू एफ ई ऑपरेशन ए। अब एफ ए ऑपरेशन ई किसके बराबर है? एफ ए कंपोजिट एफ ई। क्यों? क्योंकि ये एफ जो है हमने शुरू में माना है होमोमॉर्फिज्म है, सो आपके जो है बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा कि आपके ये प्रिजर्व होंगे ऑपरेशंस। तो एफ ए ऑपरेशन ई विल बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ ई और दिस इज इक्वल टू अगेन एफ ई ऑपरेशन ए एफ ई कंपोजिट एफ ए हो जाएगा। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि एफ ए कंपोजिट एफ ई इज इक्वल टू एफ ए एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ई कंपोजिट एफ ए, यानी कि एफ ए के साथ जब हमने एफ ई को लेफ्ट या राइट में लगाया हमें एफ ए मिला। दैट मीन्स एफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ द सेकेंड सेट बट ई डैश इज द आइडेंटिटी इन जी डैश, यानी कि एफ ई इज इक्वल टू ई डैश होगा। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं सेकंड पार्ट भी कि एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ए हम मान लेते हैं आर्बिट्री एलिमेंट है कोई भी जी का, ई आइडेंटिटी है जी की, देन हम जानते हैं कि अगर ए का इन्वर्स हम ए इन्वर्स लें तो ए ऑपरेशन ए इन्वर्स विल बी इक्वल टू ई विल बी इक्वल टू ए इन्वर्स ऑपरेशन ए। तो अब अगर हमने दोनों तरफ फंक्शन एफ लगाया तो एफ ऑफ ए ऑपरेशन ए इन्वर्स विल बी इक्वल टू एफ ई विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इन्वर्स ऑपरेशन ए। अब एफ ए ऑपरेशन ए इन्वर्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, सो अगेन by definition of homomorphism f a operation a inverse will be equal to f a composite f a inverse, so f a composite f a inverse will be equal to f e will be equal to f a inverse composite f a। अब f e हम जानते हैं e डैश के बराबर है, हमने ऊपर सिद्ध किया है, so we get f a composite f a inverse is equal to e dash is equal to f a inverse composite f a। और इसको फिर देखने से हम फिर कह सकते हैं कि एफ ए इन्वर्स जो है वो एफ ए का इन्वर्स है, इसीलिए ए आर्बिट्री एलिमेंट था एंड हेंस वी कैन से दैट दिस इज द इमेज एफ इमेज ऑफ इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए इन जी इज द इन्वर्स ऑफ द इमेज ऑफ जी, हेंस द थ्योरम।